तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इंस्टाग्राम का मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट की कटिंग स्टिचिंग डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये प्लाज़ो आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको ये प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये प्लाज़ो बनाने के लिए 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने। कोई भी आप फैब्रिक ले सकते हैं। 2.25 मीटर में ईजिली हमारी 42 या 40 लेंथ आ जाती है। उसके बाद ये लेस ली है मैंने, लटकन लेस ली है, और ये 4 मीटर लटकन लेस मैंने यहाँ पर ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास फैब्रिक है, इसको यहाँ पर हमने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों, इस फैब्रिक के अंदर हमारा बैक और फ्रंट दोनों का ही कपड़ा है, तो यहाँ से सबसे पहले हमने फ्रंट का कपड़ा अलग कर लेना है। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पर हमें लेंथ रखनी है 39 इंच, तो सिंपली यहाँ पर हमने 39 इंच का एक निशान लगा देना है। इसमें लगभग 2.5 इंच का हम नीचे जो फोल्ड होगा मार्जिन का, वो भी लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद में नीचे मार्जिन वाले निशान पर हमने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, और उसके बाद में इसी निशान के ऊपर हमने इस कपड़े को कटिंग कर देना है, और फ्रंट पार्ट का पीस यहाँ से हमने अलग कर लेना है। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों हमने बैक पार्ट का पीस हटा देना है, क्योंकि बैक पार्ट हम बाद में कट करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की जो डिज़ाइनिंग है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल कर रख देना है फ्रंट पार्ट पर। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आएगा बुकरम का, तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको डिज़ाइनिंग कहाँ से रखनी है, आप चाहें तो अपने घुटने के यहाँ से भी रख सकती हैं, या घुटने से ऊपर भी रख सकते हैं, वो आप आपकी चॉइस है। बहरहाल हमारा जो साइज़ है उसमें जो घुटना आ रहा है हमारा 20 इंच पर आ रहा है, तो हम घुटने से 2 इंच ऊपर रखेंगे, यानी कि 18 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। और सिंपली यहाँ पर फिर फुटे से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमारे पूरे कपड़े का जो अर्ज़ देख सकते हैं 19.5 इंच है ये, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर का इसका अर्ज़ है कपड़े का। अब यहाँ 19.5 का इस तरीके से हमने हाफ़ कर लेना है, और कपड़े के बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अब ये निशान यहाँ पर आया हमारा 9.25 इंच का, तो बस यही सेम निशान हमने ऊपर भी लगा देना है यहाँ पर 9.25 इंच का इस तरीके से। इस निशान के ऊपर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाऊंगा, आपको बहुत गौर से समझ लेना है। यहाँ पर दोस्तों, जो हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे, जो नीचे हमारी स्लिट आएगी, वो बॉक्स प्लेट के थ्रू स्लिट हमारी आएगी। तो यहाँ पर हम बॉक्स प्लेट के अंदर मार्जिन डालेंगे सिर्फ 8 इंच का, और ये 8 इंच में बस कम से कम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे अरस का कपड़ा है। ठीक है, अगर आपके पास अरस बड़ा होता है कपड़े का, तो आप 8 इंच से ज़्यादा भी, यानी कि 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप बॉक्स प्लेट में मार्जिन लेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेयर आपके प्लाजो में आ जाएगा। ठीक, बहरहाल मैं 8 इंच का मार्जिन लूँगा। तो ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, 4 इंच इस निशान से आगे की तरफ निशान लगाएंगे ऐसे, और इसके बाद में 4 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये टोटल 8 इंच का निशान हो गया। सेम पैटर्न से ही हमने ऊपर भी निशान लगाना है 4 इंच का, और एक 4 इंच का निशान इधर, और सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये यहाँ पर 8 इंच का मार्जिन लिया है प्लेट्स के अंदर। मैं चाहता तो इस प्लेट्स के मार्जिन को 10 इंच 15 इंच तक बढ़ा सकता था, बट उसके लिए मुझे कपड़ा फिर एक्स्ट्रा, जैसे 2 मीटर कपड़ा लिया है मैंने, तो फिर मुझे 4 मीटर कपड़ा लेना होता। ठीक, अभी दोस्तों, ये हमने जो ये निशान बनाया है बॉक्स, इसके अंदर दोस्तों हमने आधा इंच की दूरी से एक निशान लगाना है ऐसे। ठीक, हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़कर ही कटिंग करनी है, यानी कि जो हमने निशान लगाए हैं ये बॉक्स प्लेट के, हमने इन निशानों पर कटिंग नहीं करनी, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग करनी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स प्लेट का निशान लगाया है, मैं तो इस पर कटिंग करूँगा, बट अगर आप चाहें तो इस पर कटिंग नहीं कर सकते। आप ये सेंटर वाला निशान इस तरीके से पकड़ना, और फिर बस यहाँ पर जो हमने बाहर वाला निशान लगाया इस पर सिलाई लगा करके बॉक्स प्लेट तैयार कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इसका मार्जिन अंदर का कटिंग करूँगा, क्योंकि फिर बहुत मोटा मोटा हो जाता है। ठीक, तो फिलहाल मैं यहाँ पर अंदर जो मैंने निशान लगाया है मार्जिन वाला, इसी पर कटिंग कर दूंगा, यानी कि 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते यहाँ से हमने ये चाकू पीस कट कर लेना है इस तरीके से। अब जैसे जैसे दोस्तों मैं कटिंग करूंगा, स्टिचिंग करूंगा, सारी ही चीज़ें आपको इजीली समझ में आती रहेंगी। बहरहाल दोस्तों, अभी यहाँ पर ये हमारा मार्जिन कट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान यहाँ लगाए थे बॉक्स प्लेट के, यही सेम निशान हमने नीचे बॉटम में भी लगाने हैं। तो पहले कपड़े को इस तरीके से हम हाफ कर लेंगे, यानी कि कपड़े का सेंटर कर लेंगे। उसके बाद में इसी निशान से आगे की तरफ 4 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और एक निशान अंदर की तरफ। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं निशान क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छे से बैठ जाए, और जब हम प्रेस से जमाएं तो यहाँ पर क्रीज भी हमारी अच्छे से जम जाए। बहरहाल यहाँ पर कैंची की नोक से मैंने निशान उठा लिए हैं, इस साइड भी हमने यही निशान उठा लेने हैं, यानी कि सेम निशान हमारे दोनों पाइचों में आएंगे। ठीक, ये यहाँ पर निशान कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से ये ऑन फोल्ड है कपड़ा, तो इसको यहाँ से अभी हमने कट कर देना है। ठीक, ये यहाँ पर दोनों ही पीस हमारे कट हो जाएंगे। अब इसको स्टिच कैसे करना है, ये जो हमने बीच में निशान लगाया है इसको पकड़ लेंगे ऐसे,
और इसको इस तरीके से डबल करने के बाद जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पर सिलाई चलाएंगे और इसको स्टिच कर देंगे। अब बाकी सारी चीज़ें आपको मशीन पर चलकर मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा सेंटर वाला जो निशान है, यहाँ पर मैंने कट भी लगा रखा है। ठीक, इसको यहाँ पर हम ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक, ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ से इस कॉर्नर से हमें निशान के सिलाई चलानी है और ऊपर तक इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है। अच्छा दोस्तों, सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हमने दूसरा पायचा भी यहाँ पर रेडी करना होगा। ठीक है, बहरहाल मैं यहाँ पर आपको एक ही पायचा रेडी कर दिखलाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी बॉक्स प्लेट बन जाएगी। अब बॉक्स प्लेट बनने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जो बॉक्स प्लेट का हमारा मार्जिन है इसको यहाँ पर ऐसे खोलेंगे, इसके ऊपर हम प्रेस वगैरह करेंगे और यहाँ से भी देख सकते हैं अभी हमने स्टिच नहीं लगाया, इसको ऐसे बैठा लेंगे। यानी कि जो कट हमारा लगा हुआ था बॉक्स प्लेट के सेंटर का, उस सेंटर के कट को ये जो हमने सिलाई को खोला है यानी कि सिलाई का मार्जिन चीरा है, इस पर रखते हुए यहाँ साइड में कट लगा लेंगे, दोनों तरफ कट लग जाएगा। उसके बाद ये नीचे जो हमने देख सकते हैं यहाँ पर ये निशान लगा रखे हैं, इसी निशान पर हमने इसको फोल्ड करना है ऐसे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा के प्लेट्स जमा लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने प्लेट्स कैसे जमानी है, जो हमने नीचे निशान लगाए थे बॉटम में, ये हम सीधी तरफ उठा लेंगे। इस तरीके से निशान के ऊपर ही जस्ट निशान हमने ऊपर की तरफ सीधी तरफ उठा लेना है। अब ये पहला निशान हम पकड़ेंगे, इस तरीके से बीच वाले निशान पर रख देंगे और ये साइड वाला निशान भी बीच वाले निशान पर रख देंगे और बस सिंपली यहाँ पर हमने ये प्लेट्स इस तरीके से अच्छे से बैठालते हुए और इसको यहाँ पर हम आयरन की मदद से अच्छे से बैठा लेंगे। दोस्तों बहुत आसान तरीका बता दिया है मैंने ये आपको प्लेट्स बनाने का। ठीक, अच्छे से हमने यहाँ पर इसको प्रेस से जमा लेना है। उसके बाद में प्लेट्स के दोनों किनारों पर हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी क्रीज है दोस्तों, जिसको हमने प्रेस से अच्छे से जमाया है, दोनों क्रीज पर लेस लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये क्रीज पकड़ कर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेस ले लेंगे, लेस को हम इस क्रीज के नीचे रखेंगे इस तरीके से और सिंगल बूट की मदद से बिल्कुल किनारे पर सिलाई चलाते हुए ऊपर तक लेस को अटैच करेंगे। याद रखना दोस्तों, ये आपको सिंगल बूट से ही लेस लगानी है, फिनिशिंग सिंगल बूट से ही आएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्लेट्स खत्म हो रही है। तो जहाँ तक हमारी प्लेट्स का कॉर्नर आ रहा है बिल्कुल वहाँ तक इसको लेस को हमने अटैच करना है और उसके बाद यहाँ से हमने सिलाई निकाल देनी है। अच्छा, लेस हम बिल्कुल इसके बराबर नहीं कट करेंगे, बल्कि यहाँ से हमने लगभग 1 से 1.5 इंच लेस बढ़ती कट कर ली है ताकि अंदर मार्जिन जा सके। ठीक, इस तरीके से लेस लग जाएगी। अब ये जो बढ़ती लेस हमने कट करी है इसको इसके अंदर इस तरीके से कर देंगे। बस सेम इसी पैटर्न से अब हमने इस किनारे पर भी लेस कंप्लीट करनी है। तो यहाँ ऊपर से ही लेस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ भी दोस्तों लेस हमने लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा निकाल देनी है और यहाँ लेस नीचे रखेंगे। बस ऊपर किनारे पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने लेस को अटैच कर देना है। ये लेस दोस्तों हमारे प्लेट्स के दोनों ही किनारों पर इस तरीके से अटैच हो जाएगी। अब उसके बाद में देख सकते हैं जो हमने ऊपर 1 से 1.5 इंच दोनों ही साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, ये वाला, ये हम इस प्लेट्स के अंदर कर देंगे ऐसे। ठीक, और देख सकते हैं कोई भी झोल वगैरह यहाँ पर नहीं आया है नोक पर हमारी। बस यहाँ से अब इसको हम उल्टा करके रख लेंगे प्लाजो की मोरी को ऐसे। ठीक, मार्जिन हमारा अंदर ही है। अब दोस्तों ये जो हमने सेंटर में प्लेट्स के कट लगाया था, निशान भी हमारा लगा हुआ है, तो ये जो हमारा निशान है कट जहाँ हमने लगाया ये बिल्कुल लेस के यहाँ सेंटर में रखना है ऐसे। और इसके बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ जो हमारा निशान लगा हुआ है इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें कहाँ तक लगानी, बस यहाँ तक जहाँ हमारी बॉक्स प्लेट की सिलाई आ रही है। तो सिंपली यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों इस प्लेट के दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से इसको पकड़कर ऐसे रखना है और जहाँ से हमारी बॉक्स प्लेट की सिलाई लगी हुई है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, आगे तक सिलाई को कंप्लीट करके निकाल देंगे। बस ये ऊपर से भी हमारी बॉक्स प्लेट यहाँ से बंद हो जाएगी दोनों साइड से और इस तरीके से ये पायचा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका दूसरा पायचा ऑलरेडी तैयार कर रखा है। यहाँ पर बिछाएंगे पहले हम बैक पार्ट का कपड़ा, ठीक है, जो हमने बैक पार्ट अलग करा था, उसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट के जो पायचे तैयार करें हमने दोनों, इसको यहाँ पर अच्छे से बॉक्स प्लेट को मिलाकर रख लेंगे और नीचे से मिलाकर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके और साइड से मिला लेंगे। इसी के ऊपर हमने इसका दूसरा पायचा भी इस तरीके से अच्छे से मिलाकर यहाँ पर रख लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले जो हमारा ऊपर मार्जिन थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा है तो यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने कपड़े को सीधा करना होगा। निशान लगाने के बाद इसी निशान से 1 इंच इंची टेप हम ऊपर निकाल देंगे, जो हमारी बेल्ट आएगी बुकरम की उसके लिए। ठीक, 1 इंच इंची टेप ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ लेंथ का निशान लगाएंगे 39 इंच का। बस इसके बाद में दोस्तों इसी निशान पर हमने फूटा रखेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए हिप का साइज़। तो हिप है जैसे हमारा 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 10 इंच। तो सिंपली हमने यहाँ पर इस तरीके से 10 इंच का यानी कि 10 इंच का निशान लगा देना है। अब क्रोच एरिया की गोलाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देना है बेल्ट का। ठीक, अब जैसे हमारा हिप है 40, 1/4 हो गया 10 इंच,
10 में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ आसन का निशान लगाएंगे 12 इंच पर, यानी कि क्रॉच एरिया की लेंथ रहेगी 12 इंच। अब ये निशान लगाया था हमने 10 इंच का, वापस से यहाँ भी 10 इंच का निशान लगाएंगे और इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाना है। अब अंदर वाले निशान पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने फ्रंट के क्रॉच एरिया की गोलाई बना देनी है, हल्का सा शेप देते हुए ऐसे। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ये बिल्कुल हमारे किनारे पर आ रहा है, यानी कि हमारा बिल्कुल प्लाजो का जो फ्रंट है कपड़ा पूरा है, तो फ्रंट पर तो हमारे निशान आएगा नहीं, तो बिल्कुल इसके जड़ में ही मैं निशान लगा दूंगा, देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, हालांकि इस निशान की ज़रूरत थी नहीं। बहरहाल मैं यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर स्ट्रेट निशान बनाया था इस पर इसको सीधा कर देंगे, उसके बाद में क्रॉच एरिया का निशान कट कर देंगे। ठीक, ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने फ्रंट कट करा है, फ्रंट से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे यहाँ क्रॉच एरिया पर, एक निशान यहाँ पर लगाना है 2 इंच का, और सिंपली फुटे से हमने इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ थाइस के यहाँ पर भी हम 2 इंच आगे निशान लगाएंगे, एक निशान हमने यहाँ पर लगा देना है 2 इंच का, और ऐसे ही एक निशान नीचे बॉटम पर भी लगा देंगे। ठीक, सिंपली यहाँ पर हम फुटा रखेंगे और यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने बैक के क्रॉच एरिया की गोलाई भी कंप्लीट कर देनी होगी, बस इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर बैक के क्रॉच एरिया की लेंथ हम फ्रंट से 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमारा साइज़ 40 है, तो यहाँ पर हमें बैक 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, 3 इंच का यहाँ निशान लगा देंगे। अब इस निशान को दोस्तों हमने कहाँ से मिलाना है, इस पॉइंट से जहाँ हमारे फ्रंट का कोना है बिल्कुल, यानी कि यहाँ से बिल्कुल हम फ्रंट के बराबर रखेंगे और क्रॉच एरिया से 3 इंच एक्स्ट्रा रख करके इस तरीके से सेप पट्टी एक निशान लगाएंगे। बस इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बैक की मार्किंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ बेल्ट के यहाँ से इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है, उसके बाद में दोस्तों क्रॉच एरिया से लेकर नीचे बॉटम तक हमने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। साइड से जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट वगैरह निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर फ्रंट की बराबर ही हम बॉटम के यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, यानी कि आड़ा टेढ़ा कपड़ा जो भी था बॉटम में से निकाल देंगे। अब उसके बाद में ये यहाँ से फ्रंट पार्ट को हम हटा देंगे और ये बैक पार्ट जो है ये भी हमारा अनफोल्डेड साइड है इधर से, तो इसको भी यहाँ से हमने कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से। बस अब यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो फ्रंट पार्ट अभी अलग रखेंगे यहाँ पर। ये जो बैक पार्ट के हमारे दोनों ही पीस हैं इसको क्रॉच एरिया से दोनों पीसों को एक साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों जो फ्रंट पार्ट है उसका क्रॉच एरिया भी हमने इसी तरीके से अटैच करना है। तो बस सिंपली यहाँ से जो निशान में लगा रहा हूँ इसी के ऊपर सिलाई चलाकर फ्रंट का क्रॉच एरिया भी अटैच कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं फ्रंट का क्रॉच एरिया हमारा अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस तरीके से फ्रंट को नाप लेंगे। ये यहाँ पर आ रहा है 19 इंच। ठीक है, तो बस सेम इसी के बराबर यहाँ से हमने इसका बुकरम कट कर लेना है। तो बेल्ट रोल थे तो 19 इंच का बेल्ट रोल का पीस कट कर लेंगे। जो साइड से कपड़ा बचा था उसे ले लेंगे। ये बेल्ट रोल जो हमने कट करा है इसको इसके ऊपर रखेंगे। हाफ इंच ऊपर से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा निकालना है फोल्ड के लिए। ठीक है, तो ये हाफ इंच को ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। ठीक, फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और पलट देंगे ऐसे, और अच्छे से यहाँ पर इसको प्रेस से जमा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बेल्ट जम चुकी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर हम सिलाई का ले लेंगे। ठीक, बेल्ट हमारी यहाँ पर इस तरीके से चिपक जाएगी। बस यहाँ पर अब ये फ्रंट वाला जो पीस है हमारा इसको इस तरीके से उल्टा करके रख लेंगे और यहाँ पर रखेंगे ये बेल्ट। बस सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाकर इस बेल्ट को अटैच कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में जितना भी हमारा ये मार्जिन है बेल्ट का इसको हम अंदर की तरफ करते हुए बेल्ट इसके ऊपर पलट लेंगे। बेल्ट के किनारे पर सिलाई लगाकर बेल्ट को कंप्लीट अटैच कर देंगे। बेल्ट यहाँ पर दोस्तों हमारी ये रेडी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ले लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट का भी आसन हमने अटैच कर रखा है। ये पट्टी ले ली है दोस्तों मैंने यहाँ पर। पट्टी की चौड़ाई ली है हमने यहाँ पर 4 इंच। तो बस इस 4 इंच चौड़ी पट्टी को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को अटैच करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद बैक पार्ट को ऐसे रख लेंगे और इसी के ऊपर अब हमने यहाँ पर इसका फ्रंट पार्ट भी रख लेना है। बस नीचे जहाँ बॉटम के यहाँ से जो मार्जिन है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए ऊपर तक इसको अटैच कर देना है। ऐसे ही दूसरे पाइचे पर भी इसको हमने अटैच करना होगा साइड से। नीचे बॉटम के यहाँ से मिलाते हुए ऊपर तक इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर साइड से अटैच हो जाएगा। अब जितना हमने बॉटम के यहाँ पर मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए उतना मार्जिन फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी लेस लगी हुई है इस लेस का जो रुख है वो हमने अंदर की तरफ करना है जिधर हमारी बॉक्स प्लेट आएगी। ठीक है, ऐसे इसका रुख करेंगे और इसको यहीं पर फोल्ड करके अटैच कर देंगे। दूसरा पाइचा भी सेम पैटर्न से अटैच करेंगे और उसके बाद में दोस्तों हमने गिदरी के यहाँ से भी इसको अटैच कर देना है ये। और जब हम गिदरी अटैच करेंगे तो हम क्रोच एरिया की सिलाई मिला लेंगे बैक फ्रंट दोनों अच्छे से। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी फिटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट तैयार आया है हमारा 18 इंच का। ठीक, तो हमारी बेल्ट कितनी है, बेल्ट है हमारी यहाँ पर 32 इंच, यानी कि 32 इंच हमारी यहाँ पर बेल्ट है। अब 32 के अंदर से फ्रंट पार्ट हमारा
कितना तैयार आया, 18 इंच। तो 32 में से 18 को माइनस करेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच का हम इसमें लास्टिक डालेंगे, बट 14 इंच का नहीं डालेंगे लास्टिक, हम डालेंगे 12 इंच का, 2 इंच कम करके, क्योंकि लास्टिक स्टिचेबल होता है तो 2 इंच कम करके ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपली हमने दोस्तों 12 इंच का लास्टिक का पीस ले लेना है, यहाँ से कट कर लेंगे 12 इंच का, और सिंपली दोस्तों नॉर्मली हमने इसको ट्राउज़र के बैक पार्ट में अटैच कर देना है। काफ़ी सारी वीडियो में आपको लास्टिक लगाकर दिखा चुका हूँ, तो इसलिए स्किप मैंने यहाँ पर लास्टिक कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, तैयार होने के बाद प्लाज़ो का लुक हमारे कुछ इस तरीके से ये आया है। पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगा है प्लाज़ो। और दोस्तों, इस प्लाज़ो के ऊपर जो शर्ट चल रही है वो शॉर्ट कुर्ती चल रही है, वो भी डिज़ाइनर कुर्ती है। अगर आप इसकी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इंशाल्लाह ईजिली मैं आपको इसकी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग भी सिखा दूंगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।